मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। भूपेश आनंद मैं आपके सामने फुल एनर्जी के साथ आज लेक्चर नंबर 8 को लेने जा रहा हूं बेटे। स्पेसिफिकली अपने रिकॉर्डिंग रूम में सीएमए यूएसए पार्ट 1 कॉस्ट मैनेजमेंट सेक्शन डी यूनिट 3 पहले करा रहा हूं जान के, क्योंकि इसके बाद आपको प्रोसेस कॉस्टिंग, बाय प्रोडक्ट्स, जॉइंट प्रोडक्ट्स सब कुछ धीरे धीरे समझ आ जाएगा यार। आइए रजिस्टर ओपन करने हैं बेटे, रजिस्टर ओपन करके बैठना है। अभी हॉक ग्लेम वायले कुछ भी नहीं देखना यार। लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। मैं भूपेश आनंद, ग्रेट मॉर्निंग। ओवरहेड्स की बातें करेंगे, लेक्चर 8 की बातें करेंगे। रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है बेटे। लेक्चर 8 मैं आपसे इस समय ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन की बातें कर रहा हूं। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं दैट हाउ यू विल डिस्ट्रीब्यूट द ओवरहेड्स, व्हाट आई मीन बाय ओवरहेड्स। और आज चांस की बात है कि बेटे लास्ट मेथड को हम करने जा रहे हैं रेसिप्रोकल सर्विसेज मेथड में। देयर आर 3 मेथड्स, वन इज साइमल्टेनियस इक्वेशन, सेकंड इज रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड इज ट्रायल एंड एरर। आज मैं ट्रायल एंड एरर करने जा रहा हूं यार, फुल एनर्जी के साथ। आओ हाथ में हाथ मिलाकर हम बोलें हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। लिखिए जी, लिखिए। ग्रेट मॉर्निंग। ओवरहेड्स लेक्चर 8। पीपल हु गेट प्लेसेस आर द वंस हु कीप मूविंग। बेटे जगह उन्हीं को मिलती है जो चलते रहते हैं। कछुए की और खरगोश की कहानी आपने सुनी होगी। आप भले जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो खरगोश जैसे, बट अगर आपने चलना बंद कर दिया तो आप हार जाओगे। आपका दिमाग नहीं हो कछुए जैसे, बट उसकी एक हैबिट बड़ी इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली चलते रहना है, पढ़ते रहना है, करते रहना है, तो हो जाएगा। चलिए जी, मैं लास्ट टाइम आज इस ओवरहेड्स की बातें कर रहा हूं, मतलब ओवरहेड के थर्ड स्टेप की बातें कर रहा हूं। आई थिंक मैंने लेक्चर नंबर 5 से ये घड़ा दिखाना शुरू कर दिया था आपको, और मैंने कहा था सबसे पहले हमें सीखना है व्हाट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड व्हाट इज सर्विस डिपार्टमेंट, जो आपने सबने सीखा। एंड देन आई हैव टोल्ड यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट। एंड देन आई हैव टोल्ड यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीअपॉर्शनमेंट और प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हाट आर द मेथड्स इन दैट। तो आजकल मैं इसी तीसरे पॉइंट में हूँ। अभी मुझे एब्जॉर्प्शन बताना है, वो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9-10 से हम स्टार्ट करेंगे एब्जॉर्प्शन, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एब्जॉर्प्शन तक पहुँचना है। पहुंचना वहीं तक है, नदी पार करनी है, लेकिन अभी नदी के बीच में बस किनारा लगने वाला है बेटे। आज मेथड 3 की बातें करेंगे। मैंने आई थिंक आप सबने रजिस्टर ओपन कर लिया होगा, आपके इरादे बुलंद होंगे, आप लाइफ में कुछ पाना चाहते होंगे, और गोइंग कंसर्न अजम्पशन होगी। चलते रहना बेटे। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, वी हैव ऑलरेडी रिटन दैट, आप लिखिए मत। The process of redistribution of service departments among production departments is named as secondary distribution, or you can say it as reapportionment, क्योंकि आप दोबारा रीअपोर्शन, पहली बार जब कर रहे हो तो अपोर्शनमेंट, फिर सर्विस की कॉस्ट को डाल रहे हो तो रीअपोर्शनमेंट। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल था वो सभी डिपार्टमेंट्स में शेयर कर रहे हो तो वो तो अपोर्शनमेंट हो गया। फिर आखिरी में SD1 SD2 या रिपेयर एंड मेंटेनेंस या वेयर हाउस की जो कॉस्ट है वो प्रोडक्शन में डाल रहे हो, इट इज रीअपोर्शनमेंट। इसके मैंने आपको मेथड्स बताए थे, और मैं इस समय हूं रीअपोर्शनमेंट में, रेसिप्रोकल सर्विसेज मेथड में। बेटे भूल ना जाना, इकडं भूलचो नहीं। I have discussed reciprocal services method. Within that there are 3 methods. बेटे मैंने साइमल्टेनियस इक्वेशन कराया, केस स्टडी कराई, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन कराया, केस स्टडी कराई। आज के इस लेक्चर में मैं ट्रायल एंड एरर मेथड कराने जा रहा हूं, और बड़ा ही सिंपल सा अच्छा सा मेथड है। आफ्टर दैट वी विल कंपेयर ईच एंड एवरी मेथड एंड आई विल टेल यू विच मेथड इज टू बी फॉलोड इन द एग्जामिनेशन। सब बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का यार। भूपेश आनंद के होते घबराना नहीं है यार।
आप बस लिखो, लिखो ना बेटे, ये तो लिख लो, लिख लो ना, लिखो। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स, इट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल सर्विसेज मेथड, and there are 3 methods and I am doing trial and error method। आइए जी, पहले एक दो छोटी छोटी सी बातें लिख लें, इतना इजी है, इतना इजी है कि मैं क्या बताऊं। ट्रायल एंड एरर, जैसे नाम क्या कह रहा है, ट्राई करो, गलती करो, दोबारा दोबारा ट्राई करो, फिर गलती करो, फिर ट्राई करो, फिर गलती करो, फिर ट्राई करो, फिर। अभी देखेंगे क्या मतलब है। पहले आप लिखिए अंडर दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ वन सर्विस डिपार्टमेंट। बेटे एक से ज्यादा अगर सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं तो एक सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को, अंडर दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ वन सर्विस डिपार्टमेंट इज अपोर्शन्ड टू अनदर सर्विस डिपार्टमेंट, इन अपोर्शन टू अनदर सर्विस डिपार्टमेंट। मतलब हम पहले क्या करेंगे, जैसे एक सर्विस डिपार्टमेंट ने दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कुछ सर्विसेज दी और इसने उसको दी, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा। SD1 has given services to SD2, SD2 has given services to SD1, let it be there be 2 departments, 2 service departments and 2 or 3 production departments, but I am not here concerned with production, here I am concerned with interdepartmental services, that if one service department has given a service to another service department, तो फिर क्या प्रोसेस होना चाहिए, पहले उनका आपस में जुगाड़ कर लो। मतलब आप अभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पिक्चर में लेके ही मत आओ, आप क्या करो, पहले एक सर्विस डिपार्टमेंट का दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट से मोहब्बत करा दो, प्यार करा दो और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करा दो, उनका आंख मटक्का करा दो, उनके 2.5 अक्षर प्रेम के करा दो। उसके बाद प्रोडक्शन को लेकर आना, मम्मी पापा को बाद में बताना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सर मम्मी पापा, ठीक है जी। तो लिखें अंडर दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ वन सर्विस डिपार्टमेंट इज अपोर्शन टू अनदर सर्विस डिपार्टमेंट। सेंटेंस कॉमन ही था, मैंने जान के ब्रेक कर दिया। द कॉस्ट ऑफ अनदर सर्विस डिपार्टमेंट मतलब जो दूसरा है, प्लस द शेयर रिसीव फ्रॉम द सर्विस डिपार्टमेंट इज अगेन अपोर्शन टू फर्स्ट सर्विस डिपार्टमेंट। अभी देखेंगे बेटे, है ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ही। यहां पर हम क्या करेंगे, रेपिटेशन करेंगे सर्विस डिपार्टमेंट्स में, प्रोडक्शन को नहीं अभी छोड़ देंगे, क्योंकि प्रोडक्शन में तो जाना ही है, फिर वो मेहनत थोड़ी सी कम हो जाएगी। रिपीटेड में क्या था, आप एक सर्विस की पहले सब में डालो, प्रोडक्शन में भी सर्विस में भी, फिर उसकी भी सब में डालो, फिर उसकी भी सब में डालो, फिर उसकी भी सब में डालो। यहाँ पर डालनी सब में है, लेकिन अब अभी हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इग्नोर कर रहे हैं। एक सर्विस दूसरे सर्विस को, ये सर्विस इसको, ये इसको, ये इसको, है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन ही, बट हम अभी क्या करेंगे, खाली सर्विस डिपार्टमेंट का आंख मटक्का कराएंगे। तो बी पॉइंट लिखें द कॉस्ट ऑफ अनदर सर्विस डिपार्टमेंट प्लस द शेयर रिसीव फ्रॉम द सर्विस डिपार्टमेंट, अभी देखेंगे, इज अगेन अपोर्शन टू फर्स्ट सर्विस डिपार्टमेंट। This process is continued until the balancing figure becomes nil or negligible। लिख लो बेटा, लिखो, जो करेगा उसी को मिलेगा, जो लिखेगा वही पास होगा, जो बैठ के पढ़ेगा, कमर सीधी करके पढ़ेगा बेटे वही पास होगा, बाकी सब ऐसे ही हैं बेटे, भीड़ खफेली हो जाएगी। तो मैं ABC लिख दिया सभी ने ट्रायल एंड एरर मेथड में। Under this method, cost of one service department is apportioned to another service department। B, the cost of another service department plus the share received from the service department is again proportional to first service department। अभी देख लेते हैं। And C, the process is continued until the balancing figure becomes nil or negligible। आइए जी, एक केस स्टडी से करते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं, तब जाके समझ आएगा। स्विमिंग है, आप जितनी मर्जी किताबें पढ़ लो, जब तक पानी में नहीं जाओगे, हाथ पांव नहीं मारोगे, तब तक स्विमिंग आएगी नहीं यार। सांस कैसे लेते हैं, टांगे कैसे चलाते हैं, लेग्स कैसे करते हैं, ब्रीदिंग कैसे करते हैं, प्रैक्टिकली करके। आइए प्रैक्टिकल करते हैं, केस स्टडी लिखनी है। As a management accountant, reapportion the service department cost to the this as per, मैं यहाँ पर मैं कह रहा हूँ जी as per
एज पर ट्रायल एंड एरर मेथड। एक बच्चा कहता है राहत होगी जब ये मेथड खत्म हो जाएगा। बेटे आसान है, सारे मेथड्स में से एक मेथड बार बार आपके पेपर में आता है बेटे। अब देखो जी, मैंने आपको क्योंकि लॉजिक समझाना है, ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है, तो मैंने आपको अपॉर्शनमेंट एलोकेशन से बचा दिया। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, बेसिस, एरिया, किलोवाट आवर्स, सब कुछ बचा दिया। मैंने कहा जी वो सब जुगाड़ मैंने कर दिया और ये फिगर आ गई 1,08,324 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 की, 99,941 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 की, 12,000 आ गई जी सर्विस डिपार्टमेंट 1 की और 4,000 आ गई जी सर्विस डिपार्टमेंट 2 की। नीचे लिखा हुआ है जी अपॉर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, कि भाई सर्विस डिपार्टमेंट 1 20% सर्विसेज देता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 को, 70% सर्विसेज देता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 को और 10% सर्विसेज देता है सर्विस डिपार्टमेंट 2 को। कुछ बच्चे सोच रहे हैं लिखे ना लिखे, थप्पड़ मारो दोनों हाथों से, दोनों मुंह में। सर्विस डिपार्टमेंट 2 सर्विस देता है 10% टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 को, 10% टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 को एंड 80% टू सर्विस डिपार्टमेंट 1 को। आई थिंक आप बात समझ गए। ये तो बेटे क्वेश्चन में गिवन ही होगा ना कि कौन किसको कितनी सर्विसेज देता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एलोकेशन अपॉर्शनमेंट क्या है। आपको क्या करना है, मुझे आज ये समझाना है कि जब आप ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो and you are following reciprocal services, it is a case of reciprocal services because one department has given the services to this and this department has given the services to this. It is named as shared services or reciprocal services or interdepartmental services. तो इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या करते हैं वो बताना है बेटे। मैंने कहा ना हम करेंगे रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन ही, हम करेंगे रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, खाली करेंगे सर्विस डिपार्टमेंट्स में। कैसे, ये देखो जी SD1 10% के सर्विसेज देता है SD2 को और SD2 80% के सर्विसेज देता है SD1 को। मैंने जान के हाइपोथेटिकल केस लिया कि आपको थोड़ा सा समझ आए। ये वाली फिगर 12,000, ये बेटे ये मैंने गलती से यहाँ पे रब नहीं किया। अच्छा ये 12,000 और 4,000 तो दी हुई है, तो बेटा मैंने यहाँ लिख दिया 12,000 और 4,000। ये आपके सामने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की फिगर आ गई, 12,000 और 4,000। कुछ बच्चे लिख नहीं रहे बेटे, 1 मिनट की बात है, लिखोगे ना तो समझ आएगा। 12,000 और 4,000 आपको दिया है। अब सुनना, मैं रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन ही कर रहा हूँ लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट के बीच बीच में कर रहा हूँ। वैसे SD1 ने, अच्छा चलिए SD2 ने 80% सर्विसेज दी, तो 4,000 का 80% SD1 के खर्चे में जमा होना चाहिए। तो मैंने 4,000 का 80% निकाला, दैट कम्स टू 3,200, दैट आई हैव एडेड विद दिस। नाउ दिस फिगर इज कमिंग एज 15,200, दिस इज SD1 और SD2 में 4,000 माइनस 3,200 दैट इज 800, दैट इज 800 क्योंकि 4,000 में से 80% जब लेस कर दिए तो बाकी तो 800 ही बचे। ठीक है जी, अब मैं आ गया SD1 में। SD1 ने 10% सर्विसेज दी SD2 को, तो मैंने क्या किया, इसका 10% निकाला और यहाँ ऐड कर दिया। बेटे बाकी 90% सर्विसेज उसने PD1 PD2 को दिया। अभी हम PD1 PD2 में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, पहले SD1 और SD2 का जुगाड़ कर रहे हैं। ठीक है जी, तो 1520 जब लेस किए तो यहाँ पर फिगर आ गई 13,680। ठीक है सर, और यहाँ पर फिगर आ गई, यहाँ पर फिगर आ गई 2,320। मतलब SD2 में 800 रुपये तो पहले ही थे, अब आ गए जी 1,520। अब 1,520 और 800 जमा कर दिए तो 2,320। इसको फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोबारा से 80% किसमें, SD1 में,
क्योंकि SD1 ने उससे 80% लिए। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ बेटे। हमने अभी तक जो भी कुछ रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में सबके लिए किया, यहाँ पर खाली सर्विस डिपार्टमेंट के लिए करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशंस मैंने कैलकुलेटर की हेल्प से किए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप आराम से इसको पहले लिख लें और लॉजिकली कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखें। मैं 1 मिनट रुकता हूँ बेटा। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत से सिल पर परत निशान। मेहनत करनी है, करना है, मुश्किल नहीं है कुछ भी, कर सकते हो, कर लोगे, हिम्मत करो। ठीक है जी। तो आई थिंक आपको लॉजिकली समझ आ गया बेटे। इस तरह से मैंने आपको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सारा खत्म करा दिया बेटे। अब मैं जो लेक्चर नंबर 9 लूँगा ना, इस 8 था ना बेटे, ये 8 था मुझे लगता है, लेक्चर 8 था, है ना, 8 था। अब जो 9 है ना बेटे, बिल्कुल मिस मत करना। एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स की बातें बताऊंगा। लेक्चर 9, लेक्चर 10, लेक्चर 11 आने वाले 2-3 लेक्चर्स इतने इंपॉर्टेंट हैं। अगर वो मिस कर दिए तो आपको जो आपने अभी तक मेहनत की है ना, सब खराब जाएगी। क्योंकि अल्टीमेटली तो रिजल्ट अब आने वाला है। जूस तो अब मिलेगा, जूस का, पाइनएप्पल जूस का मजा अब लोगे। अभी तक तो पाइनएप्पल तोड़ा पेड़ से, काटा, कांटे भी चुभे, अभी तो पीसीस थे। जूस निकल कर अब आपके सामने आएगा और गटागट जूस पी जाना। लेक्चर 9, लेक्चर 10, लेक्चर 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।